हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे क्लास 10 का लेसन नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। बच्चों इस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। तो बच्चों ग्राफिकली दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन इन दिस वाइट बोर्ड, क्योंकि वाइट बोर्ड पे ग्राफ को पुट करना मुश्किल है। इसलिए हम ग्राफिकली इस के सॉल्यूशन को स्किप करेंगे और अलजेब्रिकली बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कब दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होता है, पैरेलल होता है और कब कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं। तो बच्चों देखिए when a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then intersecting लाइन्स। बच्चों जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तब जो लाइन होगा वह बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा। दूसरा बच्चों a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन कोइंसिडेंट लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। और तीसरा होता है बच्चों a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन्स। बच्चों a1 is the coefficient of x, b1 is the coefficient of y and c1 is the constant term. सेकेंड इक्वेशन में a2 is the coefficient of x, b2 is the coefficient of y and c2 is the constant term. और बच्चों जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब जो बच्चों दोनों लाइन होता है वह इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है, वह एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होता है। और सेकेंड सिचुएशन बच्चों तब होता है कि जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। और तीसरा सिचुएशन होता है बच्चों कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन दे आर पैरेलल लाइन्स। तो बच्चों इसी रिलेशन को हम रिलेट करेंगे इक्वेशन के साथ और पता करेंगे कि दिया हुआ लाइंस इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। बच्चों हमें रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 c2 को कंपेयर करना है और बतलाना है कि दिया हुआ लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। तो बच्चों देखिए a1 क्या है बच्चों, सॉल्यूशन में लिखेंगे a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -4 एंड c1 इक्वल टू 8। बच्चों a2 इक्वल टू देखिए क्या है, a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू -9। अब बच्चों देखते हैं
A1 अपॉन A2 बच्चों क्या हो जाएगा 5/7 5/7 एंड B1 अपॉन B2 बच्चों क्या हो जाएगा -4/6। तो बच्चों देखिए A1 अपॉन A2 5/7 है एंड B1 अपॉन B2 -4/6 है। तो बच्चों क्लियरली आप देख रहे हैं कि 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6। इट मीन्स A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इट मीन्स they are intersecting lines, hence they are intersecting lines, they are intersecting। क्योंकि बच्चों जब हमने रेशियो को कंपेयर किया तो पाया A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, क्योंकि A1 अपॉन A2 इक्वल टू 5/7 है एंड B1 अपॉन B2 इक्वल टू -4/6 है एंड दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। इट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0 एंड 18x + 6y + 2y इक्वल टू 0। तो बच्चों हमें इसे रेशियो को कंपेयर करना है और बतलाना है कि ये दिया हुआ लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है। तो बच्चों देखिए लेट A1 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू 3 एंड C1 इक्वल टू बच्चों 12। लेट A2 इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 18x, B2 इक्वल टू 6 एंड C2 इक्वल टू 24। अब बच्चों हम इसके रेशियो को कंपेयर करते हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 C2 को कंपेयर करते हैं। नाउ A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। बच्चों देखिए तो क्या आ रहा है A1 अपॉन A2 9/18 है, 9/18। B1 अपॉन B2 3/6 है एंड C1 अपॉन C2 इक्वल टू 12/24 है। तो बच्चों देखिए 9 जब हम इसको को प्राइम करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों लिखेंगे, लोवेस्ट फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। बच्चों हमने पाया कि यह 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 अपॉन E2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और बच्चों जब रेशियो इक्वल हो तब क्या होता है को इंसिडेंट लाइन। यस, hence they are coincident आंसर। हमने बच्चों जब रेशियो को कंपेयर किया तो पाया कि सभी रेशियो एक दूसरे के इक्वल हैं। इट मीन्स दे आर कोइंसिडेंट। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 6x - 3y + 10 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x - y
प्लस 9 इक्वल टू 0। और हमें बच्चों बतलाना है यह पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो आइए हम इसके रेशियो को कंपेयर करते हैं बच्चों। लेट A1 इक्वल टू 6, B1 इक्वल टू -3 एंड C1 इक्वल टू 10 एंड A2 इक्वल टू 12 एंड B2 इक्वल टू -1। क्योंकि बच्चों -1 इसलिए y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, और साइन माइनस का है तो y का कोफिशिएंट -1 होगा। B2 इक्वल टू -1 एंड C2 इक्वल टू बच्चों 9। अब हम बच्चों इसके रेशियो को कंपेयर करते हैं। A1 अपॉन नाउ A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। बच्चों देखते हैं कि इनका क्या रिलेशन है। A1 अपॉन A2 इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 6 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 इक्वल टू बच्चों हो जाएगा -3 अपॉन -1 एंड C1 अपॉन C2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 10 अपॉन 9। बच्चों जब हम इसको लोएस्ट टर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये तो लोएस्ट टर्म में है ही, और 10 अपॉन 9 भी लोएस्ट टर्म में है। तो ये बच्चों क्या आया 3 अपॉन 1। बच्चों माइनस का साइन यहाँ पे छूट गया था, माइनस का साइन होगा क्योंकि B2 -1 है, तो माइनस माइनस कैंसल, ये भी बच्चों क्या आया 3 अपॉन 1 और ये 10 अपॉन 9। तो देखिए 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 10 अपॉन 9। तो बच्चों 3 अपॉन 1 क्या है, A1 अपॉन A2। तो लिखिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसको लिखिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 और यहाँ पर साइन दे दीजिए नॉट इक्वल टू का, ऐसे। देखिए बच्चों जो हमने रेशियो को कंपेयर किया तो पाया कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये जो दो लाइन्स हैं दे आर पैरेलल, दस दे आर पैरेलल। आंसर। तो बच्चों अलजेब्रिकली हमने इसे फाइंड आउट किया, इसके रेशियो को कंपेयर किया और पाया कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, सो दे आर पैरेलल लाइन्स। बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गए होंगे। बच्चों अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट की। बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट तब होता है जब उसके एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट तब होता है जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे तब वह इनकंसिस्टेंट होगा, और कम से कम एक सॉल्यूशन होंगे तो वह कंसिस्टेंट होगा। बच्चों तो देखिए द पेयर ऑफ लीनियर
equations is consistent the pair of linear equation is consistent if it has at least a solution. और बच्चों the pair of linear equation is inconsistent in एक साथ लिखा जाएगा बच्चों, inconsistent if it has no solution. बच्चों जब दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तब इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, और दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर एक भी सॉल्यूशन हो तो उसे कंसिस्टेंट कहते हैं। होप कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट को आप समझ गए होंगे। बच्चों हम बात करते हैं कि कब दिए हुए पेयर का जो सॉल्यूशन होता है और कब नहीं होता है। बच्चों जब गिवन लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे, दी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव एन यूनिक सॉल्यूशन। बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है क्योंकि वो एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक दिस। बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं और उनके बीच जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है सिर्फ एक होता है, इसलिए से कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा बच्चों the coincident lines have many solutions। कोइंसिडेंट लाइंस का बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, लाइक दिस। ये बच्चों एक लाइन है और सेकेंड लाइन जो होगा इसी को कोइंसिडेंट करेगा बच्चों, ऐसे। ये दोनों लाइन जो होगा बच्चों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, इसका हर एक सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन होगा, इसलिए द कोइंसिडेंट लाइंस हैव मैनी सॉल्यूशंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव एन यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और कोइंसिडेंट लाइंस कोइंसिडेंट होता है, हर एक सॉल्यूशन एक दूसरे का कॉमन सॉल्यूशन होता है, इसलिए कोइंसिडेंट लाइंस हैव मैनी सॉल्यूशंस। और बच्चों पैरेलल लाइंस हैव नो सॉल्यूशन एंड द पैरेलल लाइंस हैव नो सॉल्यूशन।
बच्चों पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। कुछ ऐसे बच्चों, जो पैरेलल लाइंस होगा इसको कितना ही आगे बढ़ाओ दोनों डायरेक्शन में, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और बच्चों जब कभी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इट मीन्स दे हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। इसलिए पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। कोइंसिडेंट लाइंस का मनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि जो कोइंसिडेंट लाइन होता है बच्चों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होता है। ये एक लाइन है और दूसरा लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे इसी को ओवरलैप करेगा, लाइक दिस। इसी के ऊपर से होकर के वो लाइन जाएगा, तो उनके बीच में जो सॉल्यूशन होता है दे आर कॉमन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इसलिए उनका जो सॉल्यूशन होता है वन होता है। तो बच्चों इस तरीके से हम पता करते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशंस हैं, तो वन। कोइंसिडेंट लाइंस के कितने सॉल्यूशन हैं, मैनी, क्योंकि वे कोइंसिडेंट होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। और पैरेलल लाइंस के कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अपना वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो।